मुहर्रम उल हराम के पाक और मुतबरिक अयाम चल रहे हैं। मुहर्रम उल हराम का जब भी जिक्र आता है तो हमें इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला की वो कुर्बानी याद आती है जो उन्होंने मैदान करबला में पेश की। इस वक्त हमारे साथ आलिम दीन मौजूद है, आगा रुहुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, कुछ सवाल आपसे पूछने हैं, लेकिन आप सियासी लीडर के साथ साथ एक आलिम दीन हैं, आप जानते हैं, मज़हब जानते हैं, आप आज़ादारी जानते हैं। आपसे समझना चाहेंगे, बैनर्स लगाए जाते हैं, सया रंग के कपड़े पहने जाते हैं, सीना जनी होती है, फिर मातम भी होता है, क्या मकसद है इन सब चीज़ों का? ये ज़रिया है, ये मकसद नहीं है। और आपने सही सवाल पूछा। इन सब बैनर्स लगाना, काला लिबास पहनना, जुलूस निकालना, ये हमारा मकसद नहीं है। ये ज़रिया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात को पहुंचाने का। जिस ज़रिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात, जो बात हर मुसलमान के साथ साथ हर इंसान तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम किस बात के लिए था, किस उसूल पे था और किस बात के ख़िलाफ़ था, किस निज़ाम के ख़िलाफ़ था और किस उसूल के ख़िलाफ़ था। तो अगर ये ज़राया, लिबास पहनना, जुलूस निकालना, सबीले लगाना, अगर ये ज़राया कामयाब है वो बात पहुंचाने तक, तभी ये ज़राया सही है, वरना ये ज़राया सही नहीं है। अगर यही मकसद बन जाए तो ये सही नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक सहरा में कत्ल किया गया उस तरीके से कि उनकी बात कोई ना सुने न कोई समझे। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिन आफाकी उसूल के लिए, आपके और मेरे हुकूक़ के लिए, इंसानों के हुकूक़ के लिए, इंसान की आज़ादी के लिए, अखलाकी, सियासी, समाजी और दीनी मयार के ज़िंदा होने के लिए, हक़ अहिया के लिए जो बातें कही, जो उसूल उन्होंने मुरतब किए या जिन उसूलों के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, इस सब के ज़रिए वो उसूल और वो बातें पहुँचाना मुराद है। आगा साहब, हुसैनी मकसद और हुसैनी मकतब जो है, जो कौम है, आज के दौर में उन्होंने किस तरह ये गवाह बनाया लोगों को कि इस वक्त के दौर में यजीद के ख़िलाफ़ वो लोग खड़े हैं, वो कौम खड़ी है। जहाँ पे भी जुल्म होता हो, ज़्यादती होती हो, जिस नाम से भी, जिस रंग में भी वो जुल्म और ज़्यादती होती हो, जो भी जुर्रत करके उस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हो, वो हुसैनी है। चाहे किसी भी नस्ल का हो, किसी भी मसलक का हो, किसी भी रंग का हो, वो हुसैनी है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक आफाकी बात जो कही, कुनू कव्वामुन कुनू अहरारन फ़ी दुनिया को। जब भी कोई ज़्यादती देखो, ये मत देखो कि इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ बात करने से पहले मेरा मुफाद क्या होगा, मेरी इजाज़त कहाँ से आएगी, मेरा नुकसान क्या होगा। ख़ुद को इन सब चीज़ों से आज़ाद करो, ज़ाती मुफाद से, किसी खौफ से, किसी लालच से ख़ुद को आज़ाद करो। कुनू अहरारन फ़ी दुनियाकुम, और उस ज़्यादती के ख़िलाफ़ आज़ादाना तौर खड़े हो जाओ, ख़ुद को बंदिशों से तोड़ो और ख़ुद में वो आज़ादी लाओ, इस्तिक़ामत लाओ, जो आज़ादाना तो आपका ज़मीर सोच सके, सही और गलत में फ़र्क कर सके, हक़ और बातिल में फ़र्क कर सके, और किसी भी लालच को तर्क करके, किसी भी मफाद को तर्क करके, किसी भी हाकिम की लालच को या खौफ को तर्क करके हक़ के लिए उठ सकता है, जुल्म के ख़िलाफ़ उठ सकता है, तो वो हुसैनी है। यही सबक जो है, यही जुर्रत जो है इमाम हुसैन ने लाया। आज के ज़माने में करीब तरीन मिसाल जो इस आज़ादी की है और इस जुर्रत की है, वो गज़ा में है। और जब गज़ा के लोग, मैं फिर से बात दोहराऊँगा, करीब तरीन मिसाल अगर आपको कहीं पे देखनी है कि करबला में कौन से मज़ालिम ढाए गए, उसकी करीब तरीन मिसाल इस वक्त ज़िंदा मिसाल जो है गज़ा में, उसी तरह के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। मगर वो जुर्रत, जो हुसैनी जुर्रत उनमें है, जो वो आज़ादी का तस्वुर कि हम हर एक खौफ के ख़िलाफ़ आज़ाद है, हर एक लालच के ख़िलाफ़ आज़ाद है। ट्रंप ने उन्हें ये लालच भी दी, हम अरबों खरबों डॉलर्स आपको देंगे, आप गाज़ा खाली करें, हम दूसरी जगह पे आपको बसाएंगे। मगर वो उस लालच से आज़ाद है। कुनू अहरारन फ़ी दुनिया कुन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उसूल है, वो उस लालच से आज़ाद है, नफ्सियाती लालच से आज़ाद है, क्योंकि गज़ा उनका हक़ है, फ़लस्तीन उनका हक़ है। वो अरबों खरबों डॉलर्स को मुस्तरद करते हैं मगर अपने हक़ के लिए खड़े हो जाते हैं। और एक जुर्रत जो ताज़ा मिसाल है ईरान ने जो दिखाई, बाकी के जो मुस्लिम ममालिक है, उनको ये मिसाल पेश करके दिखाई कि अगर आप में हुसैनी उसूल हो, जुर्रत हो, और अगर आपने सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना हो, तो आप इसराइल, सह्यूनी जैसी ताकूत और ताकत के ख़िलाफ़ उठ सकते हैं
اور ان کی کمر توڑ بھی سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. چلیے حسینی مقصد جہاں آتا ہے, حسینی مکتب جہاں آتا ہے, وہاں پھر حسینیت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر وہ اصول بن جاتے ہیں کہ ہمیں صرف عزاداری نہیں کرنی ہے, سوگواری نہیں کرنی ہے, ہمیں وہیں تک محدود نہیں رہنا ہے, ہمیں وہ اصول سیکھنے ہیں. اچھا اب تھوڑا سا عزاداری سے باہر آ کے کچھ سوال ہو جائے, کیا حال ہے پولیٹیکلی, کیا حال ہے؟ دیکھیے یہی بات ہے, امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اپنا وعدہ جب کرو تو اس پہ قائم رہو. ہم نے جب انٹرویو کی بات کی تو یہ طے ہوا تھا کہ صحیح سیاسی بات نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا, آپ کے ساتھ تفصیلاً سیاست پہ بات ہوگی. اور یہی کہوں گا کہ سیاست میں بھی وہی ہونا چاہیے. جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق ہے, جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق پامال کیے گئے. جو بھی یہ ذمہ داری اٹھاتا ہو کہ میں اس محکوم قوم کی نمائندگی کرتا ہوں, اس کے لیے اخلاقی بھی اور سیاسی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ لوگوں کے اس سینٹیمنٹ کی ترجمانی کرے اور کھوئے ہوئے ان حقوق کی واپسی کے لیے جدوجہد کرے. وہی صحیح ترجمانی ہوگی, ورنہ وہی غلامی ہوگی اپنی نفس کی, جس غلامی کے خلاف امام حسین نے قیام کیا. تو جو بھی صحیح ترجمانی کرنا چاہتا ہو, جو بھی جس پارٹی سے بھی ہو, نیشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ اب جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا نام, اگر ان میں یہ صفت ہے کہ وہ ان اصولوں پہ قائم ہے جن اصولوں کا نام لے کے انہوں نے لوگوں سے اعتماد لیا, تو وہ صحیح سیاست ہے. اگر وہ ان اصولوں پہ قائم نہیں ہے تو کوئی بھی تنظیم ہو, وہ صحیح سیاست نہیں ہے. اور اس مظلوم قوم کو ایسے نمائندوں کی ضرورت ہے, ایسی سیاست کی ضرورت ہے جو ان کے حقوق کی ترجمانی کرے اور اس کے لیے لڑے. بہت شکریہ آپ کا. یہ اگر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج 7واں محرم ہے. آج سے ہی میدان کربلا میں جو ہے اہل بیت پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پانی پینے پر پابندی عائد کی گئی. عاشورہ کے دن ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. آج جو ہے کاٹھی دروازہ سے جلوس برآمد ہوتا ہے, حسن آباد امام بارگاہ میں جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. ابھی بھی یہاں پر سبیل لگائی گئی ہے, اور سبیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں خود اگر اللہ صاحب ہے, یہاں پہ عالم دین ہے, یہاں پر جنید متو صاحب بھی ہے. یہ ابھی جو ہے سبیل میں جو ہے پانی دے رہے ہیں, کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا ہے. فی الحال اگر اللہ کے ساتھ ہم نے بات چیت کی ہے. ابھی غور سے سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں اسلام کو لے کے, خاص طور پر عزاداری کو لے کے ان کا کیا کچھ کہنا ہے. ایشین نیوز ہب کے لیے سری نگر سے فضا زہرا.